आज हम बात करेंगे कि अवेयरनेस होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो अवेयरनेस का सीधा सा मतलब है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम के प्रति आप कितने होश में हैं, इसी को अवेयरनेस कहते हैं। कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका सारा ध्यान उस काम के प्रति ही होना चाहिए। आप एकदम पूरे जगे होने चाहिए उस काम को लेके। ऐसा नहीं कि आप उस काम को बहुत पहले से करते आ रहे हो तो ऑटोमेटिक मोड में आप उस काम को किए जा रहे हो, ऐसा नहीं। अधिकतर हम जब कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसके प्रति हम जगे होते हैं, बट अगर कोई चीज़ हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक मोड में होता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको चाहे वो आप काम पहले से करते आ रहे हो, चाहे वो आपका काम वो नया हो, बट आपको होश में रहना है। होश में रहने का मतलब इतना सा है कि जब आप उस काम को कर रहे हो तो सारी दुनिया भूल जाओ कि आपको क्या करना था, आप क्या नहीं कर पाए, ये सारी चीज़ें भूल जाओ आप। बस इस टाइम आप उसी काम के प्रति होश में रहो। सारे थॉट्स उसी को लेके आपके दिमाग में चलने चाहिए। बाकी सारे थॉट्स जो उस काम से रिलेटेड नहीं हैं, सब मीनिंगलेस हैं। तो अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसी के प्रति आप होश में रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप खाना खा रहे हो तो भूल जाओ कि आपको क्या करना है खाने के बाद आपको, और आप क्या नहीं कर पाए। तो अगर आप खाना खा रहे हो तो बस खाने के प्रति होश में रहो कि इसका टेस्ट कैसा है, मैं खाने को लेके कितना होश में हूँ, मैं इसको कैसे चीव कर रहा हूँ, ये सब सारी चीज़ें। तो इसी को अवेयरनेस कहते हैं। अगर बात करूँ अवेयरनेस के फ़ायदों की तो इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अवेयरनेस आपको आपकी स्किल इम्प्रूव करा देता है। अगर आप फुली अवेयर होकर किसी चीज़ को करते हैं तो उस काम में आप परफेक्ट बनते जाओगे, परफेक्शन आता जाएगा। डे टू डे आप देखोगे कि आपके काम करने का तरीका बदल रहा है, आप उसमें परफेक्ट होते जा रहे हो। कोई भी चीज़, अगर आप स्टूडेंट हो और फुली अवेयर होकर आप चीज़ों को पढ़ रहे हो तो आपका ग्रैस्पिंग पावर बढ़ेगा। आप नई चीज़ों को बहुत जल्दी ही समझने लग जाओगे। अगर आप जॉब करते हो तो जो भी काम आप करते हो उसमें आपकी स्किल और भी इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और महात्मा बुद्ध ने तो इतना तक बोला है कि अगर आप अवेयरनेस की प्रैक्टिस करते हो तो आप एनलाइटन भी हो सकते हो। तो अगर मैं बात करूं अवेयरनेस की प्रैक्टिस की, तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से टाइम निकाल के अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी है। बस आपको हर काम में अवेयरनेस को शामिल करना है। हर काम में अवेयरनेस को शामिल करने का मतलब मेरा इतना है कि हर काम में आप होश में रहिए। अगर खा रहे हैं तो सारी दुनिया भूल जाइए, बस खाने पे होश रहे आपका। अगर आप मूवी देख रहे हैं तो बस आप मूवी देख रहे हैं। बाहर क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए था, सब भूल जाइए। सारा होश आपके मूवी के प्रति होना चाहिए बस। अगर आप पढ़ रहे हैं पूरी दुनिया भूल जाओ कि क्या चल रहा है बाहर, बस आप पढ़ाई पे ध्यान दो। तो इससे क्या होगा, आपकी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर काम में आपका होश बढ़ता जाएगा। आपका कंसंट्रेशन हर काम में आ जाएगा। आप जो भी करोगे फुली अवेयरनेस के साथ करोगे और अच्छे फोकस के साथ करोगे। तो ये क्या करेगा, आपका उस काम में स्किल जो है वो और भी बढ़ जाएगी। तो यार बहुत अच्छी हैबिट है, अपने अंदर अवेयरनेस को डेवलप करो। जैसे जैसे आप अवेयरनेस की प्रैक्टिस करते जाओगे आप में और भी होश आता जाएगा। आप ये रियलाइज़ करके देखना, जब आप स्टार्ट करोगे तो फुल्ली उतने स्टार्टिंग में उतने आप अवेयर नहीं हो पाओगे, बट डे टू डे आपकी अवेयरनेस इंप्रूव होती जाएगी। और जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस इंप्रूव होती जाएगी आपकी स्किल भी इंप्रूव होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि जब आप पढ़ रहे हो तभी आप अवेयर रहिए, तभी आप होश में रहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बाहर जा रहे हो घूमने, आप बाहर घूमने गए हो, पूरी दुनिया भूल जाओ, बस उस पल को एंजॉय करो, उसके प्रति होश में रहो। और अगर आप अवेयरनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो ये सीधा आपको इस पल से लिंक कर देता है। तो जो लोग कहते हैं ना प्रेजेंट में जीना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए, तो प्रेजेंट में जीने का मतलब कुछ और नहीं होता। प्रेजेंट में जीने का मतलब ये होता है कि आप जिस पल में हो आप उस पल के प्रति कितना अवेयर हो, आप उस पल में कितना हो।
तो उस पल में होने का मतलब ये है कि आप उस पल को लेके कितने होश में हो, और उस पल को लेके कितने होश में हो इसका मतलब ये है कि आप कितने अवेयर हो। तो अवेयरनेस आपको जीना बताता है। तो अवेयर रहो यार। तो यार अवेयरनेस के बारे में जितना बोलूँगा उतना कम पड़ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि आप अवेयरनेस की प्रैक्टिस करो। बहुत अच्छी हैबिट है, बहुत अच्छी। अगर आप इसमें परफेक्ट हो गए तो आप एनलाइटन भी हो सकते हो। तो मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ जो आपकी लाइफ को हिट करे बहुत ही अच्छे वे में। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। और हाँ, मुस्कुराना मत भूलना यार, क्योंकि पता है मुस्कुराना ही फ्यूल है। स्माइल ये आपकी लाइफ को बहुत अच्छे वे में ले जाती है, बहुत ही पॉजिटिव बनाती है आपकी लाइफ को। तो मुस्कुराते रहो, आपका जो भी कंडीशन है उसे एक्सेप्ट करो और स्माइल करो, क्योंकि इससे बेटर कुछ नहीं है जो आप सामने वाले को पास कर सको और उसे इन्फ्लुएंस कर सको हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए। तो मुस्कुराते रहो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।